नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस ने आखिरकार भारत को वो ऑफर दे दिया है जिसे सुनकर भारत खुशी से झूम उठा है। और यकीन मानिए, भारत के लिए खुश होने वाली बात भी है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम इसका इंतजार कर रहे थे और अब रूस हमें ये देने को तैयार हो गया है। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये एक बहुत ही खास तरीके का परमाणु ईंधन है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल है। हालांकि अब आपके मन में सवाल आया होगा कि रूस भारत को ये परमाणु ईंधन दे क्यों रहा है और भारत इस न्यूक्लियर फ्यूल का कैसे इस्तेमाल करेगा और क्या हमें इसका फायदा होगा। तो निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मैं विस्तार से दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस मामले को शुरू से समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो परमाणु ईंधन से चलने वाली चीजें होती है ना, उनकी रेंज अनलिमिटेड होती है। उनमें आप एक बार परमाणु ईंधन डालो और वो हमेशा उसे चलाता रहेगा। सबसे बड़ा उदाहरण है परमाणु पनडुब्बी का। अगर आप पनडुब्बी के अंदर इंजन हटाकर उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा देते हो और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ईंधन डाल देते हो, तो वो उसे लगातार चलाता रहेगा और वो पनडुब्बी सालों तक चलती रहेगी। उसे बार बार हर कुछ महीने के बाद पानी की सतह पर आकर ईंधन नहीं भरवाना पड़ेगा, यानी कि ईंधन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये सारी चीजें निर्भर करती हैं न्यूक्लियर फ्यूल की शुद्धता पर। न्यूक्लियर फ्यूल जितना ज्यादा शुद्ध होगा, वो उतने ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि परमाणु पनडुब्बियों और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का होता है, बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं या फिर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें एक बार न्यूक्लियर फ्यूल डालने के बाद वो उन्हें 15 से लेकर 20 साल तक चलाती है। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखोगे, यानी कि परमाणु से बिजली बनाने वाले कारखाने, वहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसकी उम्र 1 साल के आसपास ही होती है। 1 साल के बाद उसमें आपको फ्यूल चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल को शुद्ध बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है और इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूल जितना ज्यादा शुद्ध होता है, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। और जो परमाणु बिजली घर होते हैं, वहां पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बिजली बहुत ही ज्यादा सस्ती बने और आम जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसीलिए वहां पर लो ग्रेड का न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी अभी तक यही हो रहा था। दरअसल भारत ने रूस के साथ मिलकर जो कूडनकुलम पावर प्लांट तैयार किया है, उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता था, वो था यूटीवीएस फ्यूल। और ये हम रूस से ही खरीद कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि इसकी जो उम्र थी, यानी कि एज 1 साल के आसपास ही थी। यानी कि 1 साल के बाद हमें पूरा पावर प्लांट बंद करके न्यूक्लियर फ्यूल को चेंज करना पड़ता था और इससे हमें दोहरा नुकसान होता था। पहला ये कि पावर प्लांट कुछ दिन तक बंद रहता था, इससे प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी और हमें नुकसान झेलना पड़ता था। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि आपको बार बार न्यूक्लियर फ्यूल रशिया से खरीदना पड़ता था, जिससे कि लॉजिस्टिक की कॉस्ट ज्यादा आती थी, यानी कि एक तरीके से हमें महंगा पड़ रहा था। इसलिए भारत एक ऐसे अल्टरनेटिव की खोज में था जो यूटीवीएस से बेहतर हो, और भारत को ये रूस से ही मिल गया। दरअसल रूस ने भारत को एक बेहतर फ्यूल बेचा जिसका नाम था टीवीएस 2M फ्यूल। और इसकी खासियत ये थी कि इसकी एज 18 महीने थी, यानी कि लगभग 6 महीने ज्यादा यूटीवीएस से, और इसकी कीमत भी लगभग यूटीवीएस के आसपास ही थी। और क्योंकि रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट भी मिल गया और अब से कुछ महीने पहले हमें इसकी डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो गई थी। और भारत की जो न्यूक्लियर फ्यूल समस्या है, वो काफी हद तक संभल चुकी थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि हाल ही में G7 देशों ने रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लाद दिए हैं। रूसी तेल पर ऑयल प्राइस कैप लगा दिया है। इससे रूस को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई रूस करना चाहता है। इसीलिए स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि रूस अब भारत को अपना एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल बेचना चाहता है जिसका नाम है TVEL। और इस TVEL की खासियत यह है कि ये ATF से दुगना चलता है। इसकी जो एज है वो 24 महीने है, यानी कि भारत ने एक बार रिफिल किया तो सीधा 24 महीने के बाद दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। और यह भी बताया गया है कि रूस इस TVEL को काफी कम कीमत में भारत को ऑफर करने को तैयार है।
और बताया जा रहा है कि भारत भी इस ऑफर में इंटरेस्टेड दिख रहा है, क्योंकि इससे भारत की न्यूक्लियर फ्यूल की समस्या आने वाले कई सालों तक खत्म कर दी जाएगी और साथ ही भारत काफी लंबे समय तक बहुत ही सस्ती बिजली न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बनाता रहेगा। हालांकि रूस के इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत चल रही है, जैसे ही इस पर कोई डील होगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।